जिनका पहला सीजन है वो ये वीडियो बहुत गौर से सुने। पहले सीजन में क्या होता है, कितना प्रॉफिट होता है और उसको किस तरह से बचाया जा सकता है आने वाली ब्रीड को, और क्या क्या वर्किंग होती है जो पहले सीजन में करनी पड़ती हैं, क्योंकि बंदे के लिए भी फर्स्ट टाइम होता है, पहला सीजन होता है, उसको इतना आइडिया नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी बर्ड से जो है वो ट्रांसफर हुए लव बर्ड के अंदर। कई लोगों ने पहले बजीज रखे हुए थे, या कई लोगों ने कॉकटेल रखे हुए थे, या कई लोगों ने फिंची और जावा रखी हुई थी, तो वो ऐड कर रहे हैं लव बर्ड को। तो लव बर्ड का पहला सीजन किस तरह से गुजरता है, कितना मुनाफा हो सकता है, कितना ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं, और किन चीजों से, किन हरकतों की वजह से हमें नुकसान हो सकता है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आने वाले नुकसान से बचने में ही आपका सबसे बड़ा फायदा है। आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप नुकसान को होने से रोक दें। सबसे बड़ा फायदा ये, और फायदा होता ही उसी को है जो नुकसान से बचना जानता है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सीजन में कौन सी बेवकूफियां हैं वो आपने नहीं करनी। पहली बात ये कि अगर आपने जितने पेयर ले लिए और सीजन शुरू हो चुका है, अब आपको कोई अच्छा पेयर भी मिल रहा हो तो मत लीजिएगा। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि लव बर्ड बीमारी पकड़ लेता है बहुत जल्दी। तो जहां से आप बर्ड ला रहे हैं भाई, बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें किसी ना किस्म का मसला हो। और इस ब्रीडिंग सीजन में जब शुरू हो चुका है तो आपको कोई अच्छी चीज क्यों देगा, सोचें तो सही जरा। अब हो सकता है कोई बंदा आपके साथ नेकी कर रहा हो, लेकिन आपने जो है वो अपनी एहतियात के लिए अब इस वक्त कुछ भी नहीं खरीदना। अगर आपका सेटअप कंप्लीट है, आपको लगता है भाई मैंने ऑलरेडी पेयर लिए हैं, तो लालच में मत आना। इस वक्त बाहर से अचानक कोई बर्ड मत लाना, वरना तुम्हारा हाथों से लगाया हुआ सेटअप जिसकी तुम फर्स्ट ब्रीड का इंतजार कर रहे हो वो खराब हो जाएगा। लव बर्ड में इतनी तेजी से बीमारियां फैलती हैं कि आपकी सोच होगी। और इस वक्त आई इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है, और ये इंसानों में फैला हुआ है। इस वक्त आई इन्फेक्शन इंसानों में इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है। मेरी फैमिली के कुछ लोग जो है इस चीज से इन्फेक्टेड है। मतलब मेरी फैमिली में मेरे मामू हैं, मेरे मामू के जो है वो फैमिली जो है थोड़ी सी, उनको आई इन्फेक्शन हुआ हुआ पूरी फैमिली को। तो इससे क्या बात जाहिर होती है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो हवा में डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, जिसकी वजह से एलर्जीज हो रही हैं लोगों को, इंसानों को हो रही हैं। तो बर्ड तो फिर भी बहुत नाजुक चीज है। तो ऐसे टाइम पे आपने केयर करनी है भाई, अपने बर्ड को साफ सुथरा रखना है, बजाय इसके कि आप बाहर से एक और बर्ड, एक और पेयर ले आए कि जी मैं सीजन चल रहा है तो मुझे ये भी तैयार पेयर मिल गया, अब ये परफॉर्म करेगा। लालच नहीं करना आपने। ये बहुत तेजी से जो है ना इनमें बीमारी फैलती है, आंखों की खास करके। और आंखों की बीमारी ऐसी है, इसका कोई भाई तोड़ नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहाँ तक पकड़ पकड़ के ड्रॉप डालते रहोगे, कितना पकड़ोगे लव बर्ड को, मुझे ये बताओ। अल्लाह ना करे अगर 4-5 पीस तुम्हारे खराब हो गए और एल्बिनो रेड के खराब हो गए, बस गया, फिर गेम निकल जाता है हाथ से। अच्छा, अल्लाह ना करे किसी भाई के पास अगर आई प्रॉब्लम है, तो भाई वो मैथाक्लोर नाम का एक आई ड्रॉपर आता है, मैथाक्लोर, वो आप यूज कर सकते हैं। वो बहुत लाइट भी है और बर्ड को नुकसान नहीं करता, लेकिन ये आई इन्फेक्शन में इस्तेमाल होगा, चीचक में इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी आंख में चीचक है तो चीचक में और आई इन्फेक्शन में बहुत फर्क है। आई इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, आई इन्फेक्शन में आंखों से पानी आना शुरू होता है, आंखों पे खारिश होती है, सूजन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा, पानी आना शुरू होगा, बर्ड बार बार जो है ना आंख को खुजाएगा। तो वो टाइम होता है कि आप अपने बर्ड को पकड़ के मैथाक्लोर एक एक ड्रॉप डालना शुरू कर दें। उसको डेली बेसिस पे एक एक ड्रॉप डालें और 4 से 6 दिन तक डालें आप। ये तरीका, इससे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप देखते ही नहीं है अपने बर्ड्स को, उसकी आंख में प्रॉब्लम है, खारिश हो रही है, किए जा रहा है किए जा रहा है, अब क्या होता है वो बार बार जब रब करता है अपनी आंख को, तो वो फिर इन्फेक्शन में बदल जाता है। फिर वो आइज क्या होती हैं, सूज जाती हैं, रेड हो जाती हैं, और उसके आसपास वाला एरिया गंदा हो जाता है। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। फिर उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, और वो बर्ड फिर सही होना बड़ा मुश्किल होता है, उसका बहुत ही मुश्किल होता है रिकवर करे। बहुत कम बर्ड रिकवर कर पाते हैं उससे, कई बार तो आंख ही जाया हो जाती है। भाई आई इन्फेक्शन जो है ये फैलता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई होता है और बहुत तेजी से लव बर्ड के अंदर खास करके। एक आई इन्फेक्शन हो गया और दूसरा चीचक हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं बुखार की बीमारी। इनमें बुखार हो जाता है, यानी कि कोई एक बर्ड आप लेकर आए हैं बाहर से, उसकी जगह चेंज हुई है, वो फूल के बैठ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहा है, हड्डी में आ रहा है, और उससे इन्फेक्शन क्या होता है, दूसरे बर्ड्स को फैल जाता है, बड़ी आसानी से फैलता है। तो ये हरकतें तो करनी ही नहीं है। सीजन शुरू हो चुका है, अगर तुम्हारे पास 5 जोड़े हैं शुरू कर दो, कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लो, उसी पे तवक्कल करो, अल्लाह ताला बहुत देगा आपको। बिला वजह का लालच, आगे पीछे लटरम पटरम भागना, 2 नंबरियां करना, ये सब नहीं करना आपने। अच्छा, और जिसका पहला सीजन है भाई, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना जितनी लो रख सकते हो उतनी लो रखो। मतलब जितना बुरा सोच सकते हो उतना बुरा सोचो। उसकी वजह ये है कि भाई पहला सीजन होता है, कई लोगों के बर्ड तो प्रॉपर तैयार भी नहीं होते, कई लोगों के पास, बेचारों के पास 8 महीने का बर्ड होता है और सीजन आ जाता है। तो वो 8 महीने के बर्ड से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस वो ब्रीड करे और उनको फायदा दे और ये दे और वो दे। तो भाई ऐसा नहीं करना, परेशान नहीं होना, परिंदे को आजाद छोड़ो। अब जाहिर सी बात है, वो आपने उसको अपनी ब्रीडिंग के लिए, खुशी के लिए आपने उसको कैद किया है। तो कैद करना जो है बर्ड को, वो एक तरह से मतलब अगर आपका जरिया रोजगार बना हुआ है तो उसमें मसला नहीं है, वो हराम नहीं है। परिंदे को रख के कमाना जो है वो हराम नहीं है। बड़े बड़े मुफ्तियों ने इस पे जो है वो
अपना बयान दिया हुआ है कि परिंदे को रखना, ब्रीड करवाना, पिंजरों में रखना ये हराम नहीं है, लेकिन परिंदे को रखने के बाद अगर आप बिल्कुल ही यार मतलब सब्र ही नहीं कर रहे, आपका जोर नहीं चल पा रहा, आप जबरदस्ती ब्रीड करवा दो, तो ये गलत है। इसको ये एक तरह से गुनाह में भी आ जाता है और नाशुक्री में भी आता है। तो नाशुक्रा नहीं करना आपने, बर्ड को मौका दें, परफॉर्म करता है ठीक है, नहीं करता वेट करें। शुरू के एक दो क्लच जो होते हैं ना, ये कच्चे क्लच होते हैं, बिल्कुल कच्चे क्लच होते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि बर्ड आपका अंडे तोड़ दे, अंदर जाए तो उसके अंडे टूटे और उसके चेस्ट पे चिपक जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जी मेरी फीमेल जो है वो बाहर आके घूम रही है, उसने अंडे दिए हुए थे लेकिन अब उसकी चेस्ट पे जो अंडे चिपके हुए, तो वो इसलिए होता है कि अंडा टूट जाता है और चिपक जाता है चेस्ट के ऊपर। तो पहले सीजन में ऐसी भी बातें सुनने में आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है फीमेल ने अंडे दे दिए मगर बैठ ही नहीं रही, बाहर घूम रही है। तो ये इमेच्योर बिहेवियर होता है, शुरू के एक दो क्लच में ऐसा हो जाता है भाई। अब आपको पता भी नहीं होता कि अप्रोक्सीमेटली मेरे बर्ड की एज है कितनी। तो इस तरह की ऊंट पटांग हरकतें जो है वो पहले सीजन में होती हैं, तो इसको आपने इग्नोर करना है और बर्ड को टाइम देना है। ये नहीं करना कि आप जो है बर्ड को कोसने लग जाएं दिली दिल में, बर्ड को बुरा भला समझें, और इससे क्या होता है कि अल्लाह पाक जो है वो बंदे को बंदे की नीयत के हिसाब से देता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई फायदा हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ वेट करेंगे यार, ठीक है दुनिया कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह हम भी करेंगे। इसमें कोई इतना लालच थोड़ी है कि रात को आप सो नहीं रहे कि यार सुबह अंडा कब देगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। दाना जो है वो साफ सुथरी जगह से लेना है, दाना बहुत केयर करनी है, जिस जगह से ले रहे हैं उस जगह को फिर चेंज नहीं करना। कोई सी भी एक साफ सुथरी जगह ढूंढे कि जहां से मैं दाना ले सकूं और फिर उसी जगह को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके बर्ड की जो इम्यूनिटी है ना, जो चीजें वो खाता पीता है या जिस तरह की चीजें वो खाता पीता है, उसकी इम्यूनिटी उसके हिसाब से सेटल डाउन हो जाती है, सेट हो जाती है, और उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है उस खास जरासीम के खिलाफ। तो वो अच्छा परफॉर्म करता है बर्ड आपका एक ही जगह से दाना लेने पर। अब एक दिन आप जुमेरात बाजार से दाना ले रहे हैं, अगले दिन आप किसी दुकान से दाना ले रहे हैं, अगले दिन आप कहीं और से दाना ले रहे हैं, एक दिन आप मलिर से ले रहे हैं, एक दिन आप सदर से ले रहे हैं, तो भाई इससे क्या होता है कि दाने में जाहिर सी बात है यार, दाना तो जरासीम कैरी करता है। कोई दाना ऐसा नहीं, मैं दाना सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर द कराची, पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ मैं। 20 किलो चाहिए, 30 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, सबको मैं भेजता हूँ। माशाल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा है। अब मिसाल के तौर पे क्या मेरे दाने में जरासीम नहीं होंगे? भाई हर जगह के अपने जरसूमे होते हैं, जरासीम होते हैं, हर जगह के गुड जम्स भी होते हैं, बैड जम्स भी होते हैं। तो आपका जो पैरेट है ना, उसकी बॉडी किसी एक जगह के जरासीम की आदी हो जाती है, तो उसी के साथ जीना सीख लेती है। जब आप बार बार जगहें चेंज करते हैं ना और दाना किसी कंटेमिनेटेड जगह से आप उठा लेते हैं, तो वो जो दाना है ना वो बीमारी पैदा करता है, और वो बच्चे भी मरते हैं उसमें। जब फीड करवाते हैं ना पेरेंट्स, तो बच्चे मर जाते हैं, उसको जरासीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आप दाना लेना चाहते हैं तो भाई किसी एक जगह से लें, सॉफ्ट फूड जो भी लेते हैं आप किसी एक जगह से लें, साफ सुथरी जगह से लें। दाना अगर आप मेरे पास से लेना चाहेंगे तो मेरे पास से भी आपको दाना मिल जाएगा। मैं ऑल ओवर द कराची सप्लाई करता हूँ। दाना ऑर्डर कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि अगर आपको तमाम चीजें चाहिए तो एक ही बार आप डिलीवरी चार्जेस देंगे तो सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, बचत हो जाएगी आपकी। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन होती है जो कि ब्रीडिंग सीजन के लिए बहुत ही कारगर है। इसके अलावा ब्रीडिंग बूस्टर हमारे पास होता है। ये ब्रीडिंग बूस्टर जो है ये सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है और साथ ही साथ ये हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। ये तो बहुत ही बेस्ट चीज है, होनी चाहिए। आपके पास लव बर्ड हो और हैंड फीड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दे सकते हैं, तो ये इस्तेमाल होती रहती है, पड़ी नहीं रहती। ये आपको ब्रीडिंग बूस्टर हमारे पास से मिल जाएगा, ब्रीडिंग बूस्टर प्लस सॉफ्ट फूड। इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने को गीला करने में मदद देती है। दाने को गीला करके आप अपने बर्ड्स को देंगे तो वो दाना ज्यादा खाएंगे। प्रोटीन लिक्विड भी इसी तरह इस्तेमाल होता है दाने को गीला करने में, पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। प्रोटीन लिक्विड भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स में जुएं हो रही हैं, खारिश हो रही है, या आपको लगता है कि मेरे सेटअप में यार बारीक बारीक लाइसेस हैं और मेरे कमर पे चलती हैं, या हमें खारिश हो रही है, घर में फैल रही है या परिंदों की बॉडी में, तो उसके लिए एंटी लाइसिस स्प्रे होता है। ये ह्यूमन और बर्ड फ्रेंडली है, इंसान के अपने ऊपर भी मार सकता है और बर्ड के ऊपर भी मार सकता है। बर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा और लाइसेस जो है वो मर जाएंगी। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाए। हमारे पास हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन भी होते हैं और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी होती है। अगर आपके पास चिक्स मर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स फीड सही से करवा रहे हैं लेकिन फिर भी चिक्स मर जाते हैं, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। ये तमाम वायरसेस को दूर रखता है अपने से। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। अब ऑर्डर करने का तरीका क्या है, आपको दाना चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, आप उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक कर लिया करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप लोग वीडियो देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।